नमस्कार, इलाके की तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित के वर्मा। 2008 में नए परिसीमन के बाद सामने आई संसदीय क्षेत्र धौरहरा, जिसमें कुछ हिस्सा लखीमपुर खीरी का है तो कुछ सीतापुर का। नए परिसीमन के बाद लोगों की उम्मीदें भी अपने नए सांसद जी से जुड़ी और वो सांसद है जितिन प्रसाद। लेकिन क्या वादे और दावे पूरे हुए? लोगों ने 5 सालों में कितना देखा इलाके को बदलते हुए? क्या मिला रोजगार या दूर हुई स्वास्थ्य की समस्याएं? मूलभूत सुविधाओं का क्या है हाल? इलाके की तस्वीर में आज बात करेंगे धौरहरा की। तो किसी भी जगह की पहचान उसके लोगों से होती है। अगर वो सुविधाओं से संतुष्ट है तो खुद ब खुद वो जगह बयां करती है वहां के विकास की हकीकत। कुछ यही जानने की कोशिश की हमने धौरहरा लोकसभा सीट के इलाके की तस्वीर में। कितना संतुष्ट है लोग, चलिए देखते हैं। जनपद खीरी में आने वाली 2 लोकसभा सीटों में से एक है खीरी और दूसरी है धौरहरा लोकसभा सीट। धौरहरा लोकसभा सीट 2008 में हुए परिसीमन में शाहबाद संसदीय सीट को खत्म कर बनाई गई। धौरहरा संसदीय सीट में पहली बार नए परिसीमन के बाद जब 2009 में लोकसभा चुनाव हुए तो कई क्षेत्रों में जाति और धर्म के आधार पर समीकरण बदल गए। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सांसद जितिन प्रसाद ने यहां से चुनाव लड़ा और बीएसपी के प्रत्याशी राजेश वर्मा को करीब 2 लाख वोटों से हराया। जनता ने भी एक ऐसे नुमाइंदों को अपना मत दिया जो केंद्र में अपनी धमक रखता है। इस सीट की गिनती वीआईपी सीट में की जाती है और इसकी वजह है यहाँ के सांसद जितिन प्रसाद, जो राहुल गांधी की यंग ब्रिगेड का अहम चेहरा है और केंद्र में मानव संसाधन राज्य मंत्री हैं। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में 3 विधानसभा सीटें हैं, धौरहरा, कस्ता और मोहम्मदी, जो लखीमपुर खीरी जिले से हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इन तीनों विधानसभा सीटों में से 2 सीटों धौरहरा और मोहम्मदी में बीएसपी का कब्जा हुआ तो कस्ता सीट एसपी के पाले में आई। वहीं 2 विधानसभा सीटें मोहाली और हरगांव जो सीतापुर जिले से हैं, इनमें मोहाली सीट एसपी के पास है तो हरगांव पर बीएसपी का दबदबा है। खैर, बीते 5 सालों में जितिन प्रसाद धौरहरा के सांसद रहे हैं, पर बड़ा सवाल ये कि क्या केंद्र और देश की राजनीति में अहम स्थान रखने वाले सांसद को चुनने से इस क्षेत्र को कुछ फायदा हुआ? विकास कोई खास नहीं किया यहाँ। वो कभी यहाँ आते नहीं है, दिल्ली में रहते हैं, यहाँ इधर उधर घूमते हैं, जनता से मिलते नहीं, फोन भी नहीं उठाते हैं। हमारा इलाका जो था पहले जैसा था वैसे ही पड़ा हुआ है। हमारा इलाका बहुत ही पिछड़ा इलाका है और हमारे जो सांसद जी हैं, अपने सांसद जितिन प्रसाद से धौरहरा के बाशिंदों को सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात की भी है कि उन्होंने पिछले चुनाव में जिस स्टील प्रोसेसिंग यूनिट को लगवाने का दावा किया था, 2009 में उसका शिलान्यास जरूर किया गया, पर आज तक उसमें काम शुरू नहीं हो पाया। स्टील प्लांट जो जिसकी आधारशिला रखी गई थी वो आज भी वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। उसमें सिर्फ जब इलेक्शन की बारी आती है तब उसमें ये दिखाया जाता है हम काम चालू करवा रहे हैं। इस समय माननीय जितिन प्रसाद जी जो केंद्रीय संसाधन मंत्री भी हैं, उन्होंने यहाँ पर जनता को एक वादा किया था कि इस्पात फैक्ट्री को हम दे रहे हैं, धौरहरा की जनता को इस्पात की फैक्ट्री दे रहे हैं जिसमें हजारों लोगों को काम, क्षेत्रीय लोगों को काम मिलेगा। लेकिन इस्पात फैक्ट्री आज वैसे धूल चाट रही है, वही जो है चरागाह के रूप में तब्दील है, लेकिन यहाँ की जनता पर उनका कोई ध्यान नहीं है। फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित करने के लिए शिलान्यास कर दिया, लेकिन आज तक वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ पे जानवर चल रहे हैं, जो चौकीदार रखे गए हैं, होमगार्ड, वो भी वहाँ पे बेचारे देख रेख कर रहे हैं, जो भी फैक्ट्री में सामान पहले आया था। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है। इससे निपटने के लिए केंद्र से 55 करोड़ रुपए जनपद को दिलवाना सांसद जी की बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है, लेकिन जनता इससे पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आती। शुरुआत में धौरहरा में बाढ़ की बहुत ही विषम परिस्थितियां थी। बाढ़ से पूरे के पूरे गांव कट जाया करते थे। 55 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से माननीय मंत्री जी ने स्वीकृत कराए और धौरहरा लोकसभा क्षेत्र को बाढ़ से राहत दिलाई। वैसे दावे सिर्फ इतने ही नहीं, कांग्रेस पार्टी मानती है कि उनके सांसद सबसे उम्दा हैं। पिछले
साढ़े 4 साल हो गए हैं। 4.5 साल में जितिन प्रसाद जी ने जितना काम किया है, इतना मुझे नहीं लगता है कि देश में किसी सांसद ने इतना कार्य किया हो। लेकिन सड़कों के नाम पर गड्ढे हैं, फिर भी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं सांसद जी ने काम किया है। लोग बेहाल हैं और कह रहे हैं इन सड़कों पर चलना तक दुश्वार हो रहा है। और अगर कहीं सड़कें बनी भी तो क्या हाल है, आप ही देखिए। दूसरी चीज, हमारे कस्बे में सड़क ऊंची होने से कि मकान जो है नीचे सड़क से नीचे पहुंच गए हैं। जो बरसात में उनके घरों में कम से कम जो है 2-2, 3-3 फुट पानी भर जाता है। जबकि माननीय जितिन प्रसाद जी को कई बार यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने लिखित तरीके से इस बात को कहा, लेकिन कोई भी उस पर कभी तक आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ नाली वाली है कि रोड बनवाने के बाद जब कभी जो बीमार विभाग में आए हैं तो उन्होंने रोड तो बनवा दी है, लेकिन कहीं पे नाली नहीं बनवाई, जबकि कस्ता में नालियां बन गई हैं, दोनों तरफ बनी हुई है। बहजम में नाली का उनको सुध नहीं है। कई बार उनको लिखित में दिया जा चुका कि बहजम नाली बनवा दीजिए, लेकिन मंत्री जी ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि नाली बनवा दें। आज भी वो पिटारा पीट रहे हैं कि मैं कांग्रेस से ये काम कराए, ना कोई रोडों को जाल बिछाया। जो पहले से रोडों का काम हो रहे थे वो वही काम हुए। सर जी पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि उन्होंने जनता का ख्याल रखा और सड़कों का निर्माण कराया। मुख्य रूप से यहाँ सड़कों का अभाव था और प्रयास किया गया कि जितने मुख्य मार्ग हैं यहाँ पे उसमें बढ़िया सड़कें बने। वैसे पिछले चुनाव में सांसद जी ने केंद्रीय विद्यालय खुलवाने का भी दावा किया था, लेकिन क्या हुआ वो भी देखिए। यहाँ बेहजम जिसका कहा जाता है हाई स्कूल, यहाँ पे कोई महाविद्यालय टाइप का है। समस्याएं यहाँ कॉलेज नहीं है, वो बनवाना चाहिए। वो प्रमुख रूप से मैंने किया, बाकी तो काम यहाँ विद्यालय नए खुलवाए गए हैं। विपक्ष भी अब सांसद जी के प्रयासों पर सवाल खड़े कर रहा है और पूछ रहा है कि आखिर क्या है दावों की हकीकत। मैंने कहा ना, जतिन प्रसाद जी केंद्रीय मंत्री हैं और वो लिफाफे वाले मंत्री हैं। केवल वो सोसेबाजी करते हैं। उनको अगर यहाँ के विकास से मतलब होता, उनको यहाँ की जनता के रोज के जो है उससे समस्याओं से सरोकार अगर उनको होता तो निश्चित रूप से यहाँ की सड़कें अच्छी दिखती, यहाँ के गन्ना के किसानों का भुगतान समय पर हो जाता, यहाँ स्कूल और कॉलेज अच्छे दिखते और तमाम घोषणाएं किया है उन्होंने जो है। लेकिन इन 10 वर्षों में उन घोषणाओं को अमल में लाने के अलावा मुझे लगता है कि वो इस क्षेत्र से और दूर होते गए। पीने के पानी की किल्लत से भी लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया है। क्योंकि चौराहे पे एक भी नल नहीं है, चौराहे के ऊपर एक भी नल नहीं है। समस्याएं हमारे यहाँ जल की समस्याएं हैं, रोड की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं। समस्याएं तो बहुत अनेक हैं। सबसे जटिल समस्या तो बिजली की समस्या है। इसके अलावा धौरहरा क्षेत्र के लोग खराब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी खासे परेशान है। दूसरी सबसे बड़ी क्षेत्र की समस्या है कि यहाँ 15 किलोमीटर के अंदर झोला छाप डॉक्टर के अलावा कोई भी डॉक्टर नहीं, जबकि CSC बेहजम के अंदर है, उसमें भी कोई डॉक्टर ना। रात में आपको मिलेगा, दिन में ऐसा कोई एक आधा मिल गया तो मिल गया, वही लाल पीली गोलियां उसको पकड़ा दी गई और चलता बना। इसी द्वारा एक अस्पताल खोला जा रहा है ताकि जहां वंचित रह गई है जनता मूलभूत सुविधाओं से, उसको वो दिया जाए। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग पानी से लेकर बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से भी परेशान है। स्ट्रीट लाइट की मौके पे पोजीशन ये जब से लगाया गया है, ये सामने लगा हुआ है, जब से लगा है वो जला ही नहीं। एक ब्लॉक में लगा हुआ है और एक चौराहे पे लगा हुआ है, ये दोनों नहीं जल पा रहे हैं, न शुरुआत से आज तक नहीं जला है। गन्ने की खेती के लिए जाने जाने वाले किसान भी परेशान हैं और पूछ रहे हैं सांसद जी क्या हुआ वादों का। मतलब सांसद जी ने तो कोई भी अभी नहीं किया है। कहने को कह रहे हैं कि मैं किसानों का हर चीज देखभाल कर रहा हूं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। किसान जो है तय कर रहा है गन्ने के लिए। गन्ना जो है उसका 180 रुपए 170 रुपए में कोई लेने वाला नहीं है। मिल से पर्चियां नहीं दी जा रही हैं, तो दलालों के माध्यम से जो पर्चियां आ रही हैं वही हो रही हैं। अब किसानों के लिए जो उन्होंने वादे किए थे पिछले साल गन्ने के पेमेंट अभी तक भुगतान नहीं हुआ, उसमें केंद्र सरकार भी दोषी है। ऐसा नहीं कि एक मंत्री चाहे और गन्ने का भुगतान न करे। इलाके के विकास के लेकर सांसद निधि की बात करें तो 1704 लाख रुपए बतौर सांसद निधि मिले, जिसमें से सारा पैसा विकास के नाम पर विद्यालयों, सड़कों, हैंडपंप, रेलवे स्टेशन पर यात्री प्रतीक्षालय पर खर्च किया गया। तो वहीं 2.5 करोड़ रुपए मिलना अभी बाकी है। तो क्या है हकीकत, ये तो लोगों की बातों से साफ है। क्या उम्मीदें लगाई
और कितनी पूरी हुई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्यों 5 साल बाद भी इलाके की स्थिति जस की तस बनी हुई है। क्यों नहीं हुआ अब तक इलाके का विकास? जनता पूछ रही है कब धौरहरा का सूखा खत्म होगा। तो इलाके की तस्वीर में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद मेरे साथ पीजिएगा चुनावी चाय। राज्य, नवाबियत, कला, संस्कृति, क्रांति, आंदोलन, राजनीति, विवाद, भटकाव, बदलाव। इस वक्त हम मौजूद हैं फैजाबाद में। प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंक्सिंग मुझे रखे चुस्त। हूं नाइट ऑफ फिट ऑफ फिट। लो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष पहल बैटरी मोटर सौर ऊर्जा चलित रिक्शा योजना। इस बेमिसाल योजना का उद्देश्य प्रदेश के मेहनतकश पारंपरिक रिक्शा चालकों को राहत देना है। बैटरी मोटर सौर ऊर्जा से चलने वाली अत्याधुनिक रिक्शा का मालिकाना हक देना है। अगर आप कोई अपना पारंपरिक रिक्शा चलाते हैं, प्रदेश के किसी भी नगर निकाय में पंजीकृत हैं और उस नगर निकाय के मूल निवासी हैं, तो उन्हें मिलेगा प्रदेश सरकार की ओर से बैटरी मोटर सौर ऊर्जा चलित रिक्शा का अधिकार। बेहतर रोजी और इज्जत पाएं, कम मेहनत में अधिक कमाएं। The future of energy lighting. Let's energize our savings with lower energy consumption. Eon LED lighting, energizing smiles. करीना सर्दियों में क्रेजी हो जाती है, हर जगह मॉइस्चराइजर लगाती है, यहाँ तक कि स्कैल्प पे भी। हेड एंड शोल्डर्स का 10 गुना ज्यादा मॉइस्चराइजर्स सर्दियों में ड्राइनेस मिटाए और स्कैल्प को रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा। सर्दियों में सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स। भाग दौड़ भरी जिंदगी, अनियमित और असंतुलित खानपान, स्ट्रेस, नतीजा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स। इस खतरे की घंटी को अनदेखा ना करें, अपनाएं हमदर्द लिपोटैप। इसका लहसुन, हल्दी और बदरंज बोया युक्त फॉर्मूला बढ़े हुए हानिकारक कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करे, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो लापरवाही ना बरतें, अपनाइए लिपोटैप और करें अपनी सेहत की कुदरती हिफाजत। हमदर्द लिपोटैप कीप्स यू हेल्दी। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। हमेशा की तरह अभी भी यहाँ अड़ी लगी हुई है और 2014 के चुनाव को ध्यान में रखकर सियासी बातें जारी हैं। तो आइए हम भी इसी सियासी चर्चा का हिस्सा बनते हैं। कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह सुबह का वक्त है, हाथ में अखबार है, हाथ में चाय है, और बात जब सियासत की निकलती है तो फिर जो अड़ी है वो अपने ही रंग में देखने को मिलती है। हम इस सियासी चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रोफेसर कौशल किशोर जी आपसे। 2014 का चुनाव सामने है, किस तरीके का माहौल बन रहा है आम लोगों में? क्या सोच रहा है एक आम आदमी
2014 की लोकसभा को चुनाव में ध्यान में रखकर? देखिए, आम आदमी परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन की दिशा और दशा विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ी है। युवाओं में परिवर्तन की आकांक्षा ज्यादा है। मध्यम वर्ग के लोग महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। उनका घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है देश भर में, ऐसा लग रहा है कि यह देश महिलाओं का नहीं बलात्कारियों का देश हो गया है। तो इस बलात्कारियों के देश में परिवर्तन की आकांक्षा आम आदमी चाहता है। आम आदमी सादगी चाहता है। नेताओं के पाखंड और अहंकार से डूबा हुआ आम आदमी अब ऐसा नेतृत्व चाहता है जो आम जैसा दिखाई भी पड़े, आम जैसा काम भी करे, लोगों की मन भावनाओं को छुए, उनके साथ मिलजुल के काम करे। आखिर में देश किसी राजा का नहीं है, यह देश गण का है, गणतांत्रिक देश है, लोक का देश है, लोकतंत्र है। तो लोक के देश में जो लीडरशिप होनी चाहिए वो लोक का होना चाहिए। ऐसा ये परिवर्तन इस बार दिखाई पड़ रहा है। परिवर्तन दिख रहा है। 2014 के चुनाव में आम आदमी परिवर्तन चाहता है, इनका मानना है। आप क्या इनके साथ सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत है। आम आदमी परिवर्तन तो चाहता है, लेकिन ये जो मोदी जैसे लोगों को नहीं बैठाना चाहता है। मोदी अगर इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और मोदी ये कहते हैं कि कांग्रेस को खत्म करना है देश से और भाजपा को लाना है, कांग्रेस को खत्म करना है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक सोच है, विचारधारा है। उस विचारधारा को आज 65 साल 66 साल से लोग खत्म करने के चक्कर में लगे हैं, लेकिन आज तक कोई भी उस विचारधारा को खत्म नहीं कर पाए हैं। और ये विचारधारा जब तक व्यभिचार रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, महंगाई रहेगी, सीबीआई रहेगी, एफडीआई रहेगी तो कांग्रेस आई रहेगी और घर जवाई रहेगा। इस बार घर जवाई को मार के भगाना है, इस बार कांग्रेस आई को मार के भगाना। आप कैसे देखते हैं 2014 के चुनाव को? हम ये देखते हैं कि सारे राजनीतिक दल जो इस समय दिल्ली में खड़े हो रहे हैं, मुझे राजनीतिक दल से कोई शिकायत नहीं है। मैं सिर्फ आम आदमी से एक बात कहना चाहता हूं, जिसकी चर्चा इस समय हर जगह हो रही है। वोटर है 80 करोड़, वोटर है 80 करोड़, अब मिले सबको छोड़ और किसी एक का अभिषेक होना चाहिए। शिकवे गिले को त्याग, गाएं एकता के राग, एक को भी चुनने में विवेक होना चाहिए। आका मतलब होता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। आका एक हो गए घोर दुश्मनी में भी, आम आदमी को भी अब एक होना चाहिए। एक को 4 से निकालने का विचार, 300 सीट पर नेक होना चाहिए। खंडित जनादेश नहीं मिलना चाहिए। कवि जी हैं बनारस के, हर घर में ये जाने जाते हैं, विचित्र कवि जी हैं। कवि जी, आपके पास 2014 के चुनाव को ध्यान में रखकर कोई कविता है? हाँ। कौन सी कविता है, जरा सुनाइए। विचित्र की कविता विचित्र की वाणी से सुनिए। कौन किसको पूछता है इस जमाने में, माफिए घूमे सड़क पर संत थाने में। अब इबादत क्यों करे रहमान की कोई, रहनुमा है मस्त अपना घर सजाने में। आजकल तो चाँद ही गर्मी उगलता है, सूर्य बैठा कांपता है बर्फ खाने में। देश के नेता हवा में बात करते हैं और जनता तड़पती है न्याय पाने में। गुरजनों की दक्षिणा बेकार घोषित है, अभ्यस्त कुर्सी नर्तकों को धन लुटाने में। है भरा मधुघट बबालब मस्त है साकी, है भरा मधुघट बबालब मस्त है साकी। शर्म लगती देश को सुंदर सजाने में, कौन किसको पूछता है इस जमाने में। माफिए घूमे सड़क पर संत थाने में। जय हिंद। आदमी की आवाज है। आम आदमी अभी भी बेहद दुखी है आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें। अब हम सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं, आम आदमी कितनी सीटें किस दल के पक्ष में देख रहा है, कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेगी? आम आदमी की सोच क्या है? आम आदमी का सोच शुरू में कहा परिवर्तन चाह रहा है।
आम आदमी इस बार बहुमत की सरकार ले आएगा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अब गठबंधन की राजनीति से जनता उबी है। गठबंधन में जोड़ तोड़ उठा पटक को जनता ने पिछले 10 सालों से देखा, 15 सालों से देखा है। इस बार जनता की सोच परिवर्तन की सोच है। हमको लगता है कि इस बार जो भी जनादेश आएगा, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, जो भी पार्टी बहुमत में आएगी, उसको पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इनका मानना। आप भी क्या मानते हैं कि सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी? इस कीमत पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के अंदर ये परंपरा खत्म हो चुकी है। अरे उत्तर प्रदेश में आई है। अब या तो आप बोल लो फिर, या ये गलत उत्तर प्रदेश में आई है, उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान में आई है, जातिवाद का ये नहीं, ये क्या है लोकसभा के अंदर? अरे लोकसभा विधानसभा। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जातिवाद का जो बीज बोया गया है उसके हिसाब से, और जो उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति चल रही है, यादव जो है, मुसलमान जो है अलग खेमे में है, यादव अलग खेमे में है, कुनबी अलग खेमे में है, राजभर अलग खेमे में है। कहाँ से आप कह रहे हैं कि बहुमत की सरकार बनेगी? आप मानते हैं बहुमत की सरकार बनेगी या फिर से खंडित जनादेश ही मिलेगा? इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। आप मानते हैं कि इस बार का जो जनादेश है वो गठबंधन की सरकार के रूप में सामने आएगा या किसी एक दल को बहुमत मिलेगा? निश्चित तौर से देश के विकास के लिए एक गठबंधन का सरकार आना आवश्यक है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी का जब तक अपने अपनी जगहों पर संयुक्त तरीके से सेंट्रल में नहीं रहेगा, तब तक हमें नहीं लगता कि देश के विकास में कोई बहुत विशेष योगदान आएगा, जैसा पिछला इतिहास देखते चले आ रहे हैं। तो क्या मानते हैं, क्या जनादेश? बहुत बड़ा देश है, 128 करोड़ आबादी का ये देश है, और इसमें किसी भी सरकार को चलाने के लिए जो है वैचारिक आधार पर अगर गठबंधन बनता है तो वो गठबंधन में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, और तीसरा मोर्चा में आम आदमी पार्टी की भागीदारी निश्चित होगी, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस से ये दोनों पूरा देश जो है त्रस्त हो गया है। ये भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार के नाम पर जनता को गुमराह करते हैं और व्यवस्था परिवर्तन में जो है कोई योगदान नहीं देते हैं। राज्य, नवाबियत, कला, संस्कृति, क्रांति, आंदोलन, राजनीति, विवाद, भटकाव, बदलाव। इस वक्त हम मौजूद हैं फैजाबाद में। प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नोएडा के 2 दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के मयूर विहार से एक युवक को अगवा करके 5 लाख रुपए फिरौती लेने का आरोप है। आरोपी दारोगा में से एक जीआईपी चौकी इंचार्ज विवेक शर्मा और दूसरा निठारी चौकी इंचार्ज शरद मलिक है। इन दोनों के साथ गाजियाबाद पुलिस का एक सिपाही नितिन भी इस वारदात में शामिल था। नितिन के खिलाफ कार्रवाई के लिए गाजियाबाद के एसएसपी को लिखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नोएडा के 2 दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। तो पूरा मामला दिल्ली के मयूर विहार से एक युवक को अगवा करने का है और 5 लाख रुपए फिरौती लेने का मामला है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए अपना प्रदेश उत्तराखंड। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। सियासी हलचल की हर खबर, सामाजिक बदलाव की बात, हर खबर पर पैनी नजर, देवभूमि के सभी रंग, अपना प्रदेश उत्तराखंड। अब नए समय था सुबह 7:30 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ
जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश, अपना देश। सल्तनत देखी, नवाब देखा, ताजमहल देखा, इतिहास देखा, सियासत देखी, सियासतदान देखा, मुद्दे देखे, बदलता निजाम देखा, आस्था देखी, रिवाज देखा। तो हर अंदाज की हर खबर के लिए देखिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सबसे भरोसेमंद चैनल। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती, कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग। दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट, रोज रात 11:30 बजे, सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। 2014 के सियासी महासमर में जमीन ही ना रहेगी हमारी, तो विकास का हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ अपहरण उद्योग बन गया है, लूट उद्योग बन गया है। कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का मिजाज? पलायन मुक्त पीढ़ी देखना चाहते हैं। जब सरोकार से दूर हो सरकार, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पूरे उत्तर प्रदेश में खराब है, तो हम बनेंगे आपकी आवाज। रोज शाम 7:30 बजे, सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। प्रायोजक हैं वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टचिंग हार्ट्स बिल्डिंग कॉन्फिडेंस और टीवीएस जुपिटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। बीजेपी नेता भगत सिंह कोश्यारी ने कांग्रेस पर हल्ला बोला है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को बलि का बकरा बनाया गया। भगत सिंह के मुताबिक इस चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जनता बीजेपी की ओर देख रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। प्रदीप टम्टा के मुताबिक प्रदेश के लोगों में खुशी का माहौल है और जो कांग्रेस प्रदेश में बैकफुट पर थी, अब नए जोश से लबरेज है, जिसका फायदा चुनाव में मिलेगा। हरिद्वार के राजाजी नेशनल पार्क से सटे गांव में इन दिनों दहशत का माहौल है। यहां लोगों को बाघिन का डर सता रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने बाघिन को घूमते हुए देखा, जिसके बाद उन्हें घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने ग्राम प्रधानों की लापरवाही के बाद कड़ा कदम उठाया है। इसके तहत गांवों को मिलने वाले स्वच्छता बजट में कटौती की गई है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि एनआरएचएम को अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बना दिया गया है, जिसका लाभ सभी को होगा। उत्तरकाशी और टिहरी जिले के युवा इन दिनों आर्मी में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके लिए उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कर्नल कोठियाल और उनके साथी सहयोग कर रहे हैं। कर्नल कोठियाल के मुताबिक अब तक कई बच्चे सेना में भर्ती भी हो चुके हैं। ऋषिकेश में विजय सारस्वत का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। वहीं विजय सारस्वत ने कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जल्द स्थिति साफ हो जाएगी। पिथौरागढ़ में प्रशासन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस बार 2 रास्ते तैयार किए जा रहे हैं ताकि बरसात में भूस्खलन होने की दशा में यात्रा बाधित न हो। पिथौरागढ़ में बीजेपी ने यूनिटी ऑफ स्टैच्यू के लिए गांव-गांव से मिट्टी लोहा एकत्र करना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक इसके लिए दल रवाना किए गए हैं और ये अभियान पूरे 1 महीने तक चलेगा।
अल्मोड़ा में नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन के 30 साल पूरे होने पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश भर से लोग अल्मोड़ा पहुंचे, जिसमें लोगों ने 13 सालों में माफिया राज बढ़ने की बात कही। उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में 2 से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने